बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुझे कहते हैं नोमान खान और आप देख रहे हैं नोमान स्पीक्स ऑफिशियल। आपको एक बड़ी खबर आज बताऊंगा। ईरान और तुर्की के माबेन एक मास्टर प्लान तैयार कर दिया गया है। इस मास्टर प्लान का बुनियादी तौर पर मकसद क्या है, और दूसरी चीज, इससे अमेरिका और इसराइल का जो गुरूर था वो खाक में मिल चुका है। अमेरिका वो मुल्क था जो कि तुर्की, ईरान समेत जो दीगर ममालिक थे जो इनके मानकर नहीं चलते थे, जो इनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते थे, इन पर खास कर पाबंदियां आयद कर दी थी। उन पाबंदियों का भी कोई नतीजा नहीं निकल आया, और अब बाइडेन ये चाहते हैं कि किसी तरीके से ये ममालिक हमारे साथ आ जाए, किसी तरीके से हम इन ममालिक के साथ अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाया जाए, इन ममालिक के साथ हम दोबारा अपने ताल्लुकात उस्तवार कर ले। लेकिन जो आज खबर देने वाला हूं, ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी और तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान की आपस में एक टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। ये गुफ्तगू इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पर वायरल है। इस वक्त इस गुफ्तगू की चर्चा की जा रही है। अमेरिका और इसराइल इस बारे में सोच रहा है कि ऐसी गुफ्तगू कैसे की जा सकती है, इन दो ममालिक के आपस में ये मास्टर प्लान क्या होगा, इस पर खित्ते का क्या असर पड़ेगा, खित्ता इससे किस तरीके से फायदा हासिल कर पाएगा, ये आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और इसमें एक अहम पैगाम भी है जो कि पाकिस्तान और खासकर दुनिया के तमाम जो मुस्लिम कंट्रीज है उनके लिए एक जबरदस्त सा पैगाम है, वो भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि नए आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहे। नाज़रीन, मैं आपको जरा बता दूं कि ईरान और तुर्की को अमेरिका की पाबंदियों का सामना करना पड़ा। मुख्तलिफ किस्म की इंटरनेशनल सैंक्शंस लगाकर इन दो ममालिक को दबाने की कोशिश की, इन दो ममालिक को दबाया गया और बेदर्दी से दबाया गया। इन पर इकोनॉमिक जो सैंक्शंस थी वो लगाए गए, माशी तौर पर बर्बाद करने की कोशिश की गई थी, माशी तौर पर इन्हें अलहदा करने की कोशिश की गई थी। ईरान पर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां आयद दी थी। ईरान की हर चीज पर पाबंदियां आयद करके अमेरिका यह साबित करना चाहता था कि ईरान खित्ते में तरक्की नहीं कर पाएगा। लेकिन ईरान आज भी स्टैंड कर रहा है। पूरी दुनिया एक तरफ, ईरान दूसरी तरफ, पूरी दुनिया एक तरफ, तुर्की दूसरी तरफ। ये जो ममालिक है ये आपस में बड़े तरक्की याफ्ता और बड़े बेहतरीन अंदाज में चल रहे हैं और बड़े अपने इकोनॉमिक जो स्टेटस है उसको बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन आज जो गुफ्तगू हुई और इस गुफ्तगू में जो मास्टर प्लान तैयार किया गया, हसन रूहानी और रजब तैयब एर्दोगान ने आपस में कहा कि जिन ममालिक को अमेरिका की पाबंदियों का सामना है, इन ममालिक का आपस में एक रवाबित हमें कायम करना चाहिए, इन ममालिक का एक ग्रुप बनना चाहिए। उस ग्रुप के इस ये नताइज निकलेंगे कि आपस में अपने जो रिलेशनशिप है इनको बेहतर बनाया जाए, आपस में जो खलफशार है उसको खत्म कर दिया जाए और नए ताल्लुकात उस्तवार कर दिया जाए। उन नए ताल्लुकात की बुनियाद जो होगी वो इकोनॉमिक आप अपने तरीके से स्ट्रांग करेंगे, उनके साथ ट्रेड रिलेशनशिप का आगाज किया जाएगा और इसी तरीके से हम तरक्की कर सकते हैं। इस पर हसन रूहानी ने कहा कि बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, मैं आपसे एग्री करता हूं कि जिन ममालिक को अमेरिका की इन पाबंदियों का सामना करना पड़ा, जिन ममालिक को अमेरिका ने दबाना चाहा, वही ममालिक का आपस में ग्रुप बनना चाहिए और इसके लिए आज से ही अपने कोशिशों का आगाज करेंगे। कौन करेंगे इसके साथ? अपने कोशिशों का आगाज करने वाले जनाब हसन रूहानी और इसके साथ रजब तैयब एर्दोगान होंगे। रजब तैयब एर्दोगान ने मजीद इस हवाले से यह कहा कि चूंकि आपस में तुर्की और जो ईरान के ताल्लुकात को खराब करने की बहुत ज्यादा कोशिश की गई, लिहाजा हमें उन चीजों को पीछे छोड़ना होगा और मजीद अपने जो ताल्लुकात है उसे बेहतर बनाने होंगे। इंटरनेशनल मीडिया पर इस वक्त ये जो कन्वर्सेशन है ये वायरल है और इसके दो नताइज बड़े अहम बरामद हो सकते हैं। एक तो ये चीज जो अमेरिका के लिए परेशान कुन है कि जो तुर्की और ईरान के माबेन एक रेलवे ट्रैक का जो नया मंसूबा है जिससे तिजारत को फरोग मिलेगा, जिससे वहां पर मुख्तलिफ किस्म के इनका जो ट्रेड है उसे मजीद अच्छा होगा, तो ये दोनों ममालिक के लिए बड़ा अच्छा है जिससे अमेरिका परेशान है। और बाइडेन और ट्रंप की जो पॉलिसी है इन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। बाइडेन ये चाहता है कि इन ममालिक के साथ हमारा रिलेशनशिप बेहतर हो। बाइडेन अब आसमान से जमीन पर आ रहा है, क्योंकि ट्रंप की कुछ और पॉलिसी थी, ट्रंप का कोई और मिशन था, ट्रंप ने जिस तरीके से वो लेकर चले उससे बाइडेन मुख्तलिफ है। बाइडेन को मालूम है कि अब एक अहमियत है ईरान की। ईरान पर जितनी भी पाबंदियां हम आयद करें, ईरान पर जितने भी हम सैंक्शंस लगा ले, ईरान पर किसी भी किस्म के लिए हम पाबंदियां आयद कर दे, लेकिन वो स्टैंड कर रहा है, वो स्टैंड ले रहा है, वो किसी भी किस्म के लिए किसी भी कुर्बानियों से दरेग नहीं कर पा रहे।
तो इससे एक तो ये बात साबित हो गई कि चूंकि ईरान ये चाहता था कि हमारे जो खित्ते वो लोग हैं, वो ममालिक है कि जिन ममालिक का आपस में राब्ता नहीं है और जिनको अमेरिका की जो पाबंदियां है वो सामना है, उन ममालिक को अब हमें आपस में जोड़ना होगा। और अगर ये ममालिक आपस में मिल बैठते हैं, अगर ये ममालिक आपस में अपना रिलेशनशिप बेहतर बनाते हैं, तो ये अमेरिका और इसराइल के लिए बड़ा खतरा होगा। उसकी मैं आपको वजह बताता हूं, वो कैसे। क्योंकि अमेरिका का नुकसान है, अमेरिका किसी मुल्क पर पाबंदी आयद करता है जो कि अब तक 10 ममालिक से जायद ममालिक है जिन पर अमेरिका की पाबंदियां हैं, उन पर जब वो पाबंदियां आयद करता है और ये 10 ममालिक आपस में मिल जाते हैं, आपस में अपने रिलेशनशिप बेहतर बनाते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ इकोनॉमिकली जो रिलेशनशिप है वो बेहतर बनाते हैं, तो इससे इन 10 ममालिक के आपस में रवाबित भी बढ़ेंगे, ये आपस में स्ट्रांग भी होंगे, इनका एक बिल्ड भी बनेगा, इनके आपस में रिलेशनशिप भी होगी, जो कि अमेरिका के लिए परेशान कुन है। अमेरिका का तो गुलाम तो नहीं है ना। जिस तरह ईरान ने इनकी पाबंदियों को बर्दाश्त किया और खित्ते में अपना एक स्टेटस बनाया, खित्ते में अपनी एक पहचान बनाई, उसी तरीके से दोस्तों कि जिस तरीके से तुर्की ने भी किया, जिस तरीके से ईरान ने भी किया, और जिन ममालिक कोरिया, जो साउथ कोरिया जो कि अमेरिका की आंख में आंख डालकर बात कर रहा था, उनके सामने इस तरह की बात होनी चाहिए। और ये जो ममालिक है ये अगर आपस में मिल बैठते हैं, आपस में इनकी रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है, तो जो बाइडेन के लिए ये सबसे बड़ा खतरा है। जो बाइडेन का जो गुरूर है वो खाक में तो मिल चुका है, जो बाइडेन तो आसमान से जमीन पर आ चुके हैं, वो ईरान से बैठने को तैयार है। इस कन्वर्सेशन में ईरान की सदर रूहानी ने यह भी कहा कि हम अमेरिका की किसी बात को मानने को तैयार नहीं, जब तक वो जुबान पर है हम जुबान की किसी बात पर को मानने को तैयार नहीं। अगर वो रिटन हमें देते हैं, रिटन कोई चीज हमें वो प्रोवाइड करते हैं, तो डेफिनेटली हम उनसे बात करेंगे, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे, हम कहेंगे कि ठीक है हम आपके साथ बातचीत को तैयार है, लेकिन हर चीज रिटन में होगी, रिटन के बगैर कुछ भी नहीं चलेगा, जुबानी कलामी बातें अब नहीं होगी। ईरान अब इस नहज पर आ चुका है कि अमेरिका को बोल रहा है कि आपकी जुबान पर हमें इतबार नहीं, आपने अगर हमें रिटन देना है तो हम आपसे बातचीत करेंगे वरना नहीं करेंगे। ये साफ तौर पर उन्होंने कह दिया। अब दूसरी चीज जो मैं आपको स्टार्ट में आपको बताया था कि पैगाम है पूरी मुस्लिम के लिए, पूरी मुसलमानों के लिए इसमें एक पैगाम है और बेहतर से बेहतरीन पैगाम है। वो पैगाम क्या है? जिन ममालिक में कि आपस में जिस तरीके से मुस्लिम ममालिक जो आपस में एक दूसरे के फिरका वारियत को देखकर हम एक मुल्क और दूसरे मुल्क से नफरत करते हैं, इस तुर्की और ईरान से सीखना चाहिए। तुर्की और ईरान दोनों मुस्लिम कंट्रीज है, दोनों के फिरके अलग अलग है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो उन चीजों को साइड पर रखकर फिरका आपका, लेकिन जो ये रिलेशनशिप है इनको इस इस्लाम में नहीं आने दे रहे, जिनका एक और ताल्लुक है, इनके आपस में रिलेशनशिप कुछ और है, तो वो इन चीज को बालाए ताक रखकर एक दूसरे के साथ अपने रवाबित बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान दूसरे ममालिक के साथ, हम अक्सर कहते हैं कि ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं क्योंकि वो शिया है, शिया सुन्नी का कोई इसमें रिश्ता नहीं, शिया सुन्नी का कोई लिंक नहीं। तो जब तक आप इन चीजों से बालाई ताक होकर फैसले नहीं कर पाएंगे तो यकीनन आप पूरी जिंदगी के लिए गुलाम बनकर रहेंगे और पूरी जिंदगी के लिए आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। ये दो ममालिक क्यों तरक्की कर रहे हैं, ये दो ममालिक की खित्ते में अहमियत क्यों बढ़ रही है, आज पूरी दुनिया इन दो ममालिक को डिस्कस कर रहा है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि अपने तमाम तर जो फिरके हैं इसको बालाए ताक रखकर मुल्क की जो तमाम इनके अपने जो रिलेशनशिप है इनको बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, अपने तरीके से लेकर चल रहे हैं। इसलिए ये तीनों जो ममालिक हैं ये कामयाब है और कामयाबी की जानिब बढ़ रहे हैं। इसी के साथ आखिरी जो मेरा जुमला है इन ममालिक के लिए, देर आए या नजदीक आए, ये जो दो ममालिक है ये अमेरिका के लिए सबसे खतरे की घंटी बजेंगे, ये खतरा साबित होंगे इन दो ममालिक के लिए। ईरान और इसके साथ जो तुर्की हैं, ये आज भी अमेरिका चाहता है कि इनके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो, आज भी अमेरिका चाहता है कि हमारे इनके साथ ताल्लुकात बेहतर हो और बेहतर से मजीद बेहतर हो। जो बाइडेन की पॉलिसी है, अब ईरान को भी यह मालूम हो चुका है कि जो बाइडेन चाहता है कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हो, लेकिन इसमें जो अहम चीज है वो ईरान अपनी पाबंदियां हटवाएगा और उनसे ये डील जो यूरेनियम की जो डील थी इसको मनवा कर रहेगा, और जिस दिन ये मनवा लिया उसी दिन ईरान की जीत है। और फिर खित्ते में ईरान की अहमियत को आपने भी देखना है और मैंने भी देखना है, क्योंकि ईरान की अहमियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अमेरिका चाहता है कि इनके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो। जो बाइडेन, अब ईरान की बारी आने वाली है, जिस तरीके से उन्हें पाबंदी आयद की थी अब ईरान की बारी है और अब पूरी दुनिया देखेगी ईरान की पावर को। इसी के साथ मुझे या नौमान खान को दीजिए इजाजत। इस वीडियो से अल्लाह निगहबान।